प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था और उसे उसी गांव में मुरली नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ और मुरली में सिर्फ एक ही फर्क था। धनीराम एक अमीर व्यक्ति था और मुरली बहुत गरीब था। एक दिन मुरली की पत्नी ने कहा कि घर में राशन खत्म हो गया है। 2 दिन हो गई घर में चूल्हा जले हुए। ऐसा कब तक चलेगा? हमें 2 दिन हो गए हैं पानी में चने भिगोकर खाते हुए। आज तो चने भी खत्म हो गए हैं। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा कि सुमन, मैं रोज इसी उम्मीद से उठता हूँ कि आज मुझे काम जरूर मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाता हूँ वहाँ से मुझे निराशा ही मिलती है। सुमन अपने पति की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, या फिर हमें सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में गुजारनी होगी। मुरली ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि तुम यह बात क्यों कहती हो? हमें सिर्फ जीवन में अपने कर्म करने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। सुमन ने अपने पति की बात सुनकर कहा, आप रहने ही दो, आप सिर्फ हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हो। मुरली यह सुनकर काम की तलाश में निकल गया और वहीं दूसरी तरफ धनीराम और उसका नौकर आपस में बात कर रहे थे। नौकर धनीराम से कह रहा था कि मालिक मेरा हिसाब कर दीजिए, उसके बाद आपको जिसे रखना हो रख लीजिए। धनीराम ने अपने नौकर की बात सुनकर कहा कि कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? तुमने किया ही क्या है? इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नौकर सेठ की बात सुनकर उदास हो गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं मालिक, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कर्म सबसे बड़ा होता है। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हो वही कल आपके साथ भी होगा, इसीलिए अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कर्म अपना हिसाब लेने जरूर आएगा। यह कहकर नौकर वहां से चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही मुरली काम की तलाश में सेठ धनीराम के पास वापस आया और उसने सेठ धनीराम से कहा कि सेठ जी, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। आप जो भी काम मुझे कहेंगे उसको मैं कर दूंगा। मुरली की बात सुनकर सेठ धनीराम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज ही मेरा नौकर काम छोड़ कर गया है। मेरे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं था, अब इससे ही सारा काम करवा लेता हूँ। इतना सोचने के बाद सेठ ने मुरली से कहा, वैसे तो मुझे नौकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम काम के लिए बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मुरली सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेठ का धन्यवाद किया। सेठ धनीराम ने मुरली से पूछा, अब यह बताओ कि तुम्हें क्या काम करना आता है? मुरली ने कहा कि सेठ जी, मैं बैलगाड़ी अच्छी तरह से चला लेता हूँ। सेठ ने मुरली से कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारा वेतन का 50% मैं अपने पास रखूंगा। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा कि यह कैसी शर्त है मालिक? मेहनत मैं करूंगा, सारा काम मैं करूंगा, तो आप मेरी मेहनत का 50% अपने पास क्यों रखोगे? सेठ धनीराम ने कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे वेतन का 50% जो अपने पास रखूंगा उसे मैं तुम्हें 6 महीने के बाद दे दिया करूंगा। इससे तुम्हारा ही फायदा है। इस तरह तुम्हारा पैसा भी जमा हो जाएगा, जिससे तुम कुछ सामान भी खरीद सकोगे। सेठ की मीठी मीठी बातें सुनकर मुरली उसकी बातों में आ गया। उसने कहा कि सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे वही कर लीजिए। यह बोलकर मुरली वहाँ से जाने लगा। तो सेठ धनीराम ने कहा कि तुम कल से क्यों, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। यह कहकर मुरली ने बैलगाड़ी में बोरियां रखनी शुरू कर दी और उसके बाद बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव में माल देने के लिए चला गया। वह शाम को माल देकर वापस आ जाता है और सेठ जी से कहता है कि मालिक, मैं सारा माल पहुंचा आया हूँ, अब आप मुझे मेरी आज की मजदूरी दे दीजिए। सेठ मुरली को आज की मजदूरी दे देता है, लेकिन उसमें से 50% वह अपने पास रख लेता है। मुरली बिना कुछ कहे वापस अपने घर चला आता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे काम मिल गया है और मजदूरी भी अच्छी है।
अब हमें भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मुरली ने जेब से पैसे निकालकर अपनी पत्नी को दिए। मुरली की पत्नी ने पैसे देखकर कहा कि इतने थोड़े पैसे? तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके तुम्हें इतने कम पैसे मिल रहे हैं? मुरली ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह कहकर मुरली सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी ने यह बात सुनकर उसको कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता है, जरूर वह सेठ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भला वेतन का 50% कौन अपने पास रखता है? मुरली ने कहा कि छोटे से गांव में भला मुझे काम कहाँ मिलेगा? अगर मैं सेठ धनीराम की बात नहीं मानता तो आज फिर मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ता। सुमन ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में सेठ जी को पैसे के बारे में याद दिलाते रहना, वरना कहीं वह हमारे साथ बेईमानी न कर दे। इसी तरह से दोनों आपस में बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मुरली काम पर चला गया और जाकर उसने सेठ जी से पूछा कि मालिक, आज कहाँ कहाँ जाना है? सेठ ने कहा कि तुम कल जहाँ जहाँ पर माल देने गए थे, आज भी वहीं पर माल देने जाना है। मुरली ने सेठ की बात सुनकर गोदाम में जाकर बोरियां उठाकर बैलगाड़ी में रखनी शुरू कर दी और उसके बाद माल देने के लिए चला गया। इसी तरह मुरली को काम करते करते काफ़ी दिन हो गए और 6 महीने बीतने के बाद मुरली ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आज 6 महीने हो गए हैं, आप तो आज मुझे मेरे वेतन का 50% जो आपके पास जमा है उसे आज दे दो। सेठ ने कहा कि तुम आज का काम कर जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे आज के वेतन के साथ ही तुम्हारा 6 महीने का 50% भी दूंगा। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा कि ठीक है मालिक, आज मुझे कहाँ पर माल रखने जाना है? सेठ ने कहा कि आज तुम्हें पड़ोस वाले गांव के सेठ ईमानदार के यहाँ बोरे रख कर आना है और उनसे पैसे भी लेकर आने हैं। यह सुनकर मुरली माल लेकर पड़ोस वाले गांव की ओर चल दिया। सेठ ईमानदार के पास पहुंचकर मुरली ने सारा माल उतार दिया और कहा कि सेठ जी, मेरे मालिक ने पैसों के लिए बोला है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ईमानदार ने कहा कि तुम रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। यह बोलकर सेठ ईमानदार घर के अंदर चला गया और पैसे लेकर बाहर आया और पैसे लाकर मुरली को दे दिए। मुरली पैसे लेकर वापस सेठ धनीराम के पास पहुंच गया और उसने सेठ जी को पैसे देते हुए कहा कि मालिक, यह पूरे 1000 सिक्के हैं, आप इनको गिन लीजिए। सेठ धनीराम ने मन में सोचा कि मैंने आज तो इसे पूरे पैसे देने के लिए बोला है, लेकिन मैं इसे पैसे जो है देना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुझे इसके पैसे न देने पड़े। यह सोचकर उसने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, जो पैसे यह लेकर आया है उसमें से 200 सिक्के कम बता देता हूँ और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। यह सोचकर धनीराम पैसे गिनने लगता है और पैसे गिनने के बाद सेठ ने मुरली से कहा कि इसमें तो 200 सिक्के कम हैं। मैंने तो तुम्हें ईमानदार समझा था और तुमने मेरे साथ यह किया, तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। मुरली ने सेठ की बात सुनकर कहा कि नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सेठ ईमानदार ने जैसे यह पोटली दी थी वैसे ही लाकर मैंने आपको दे दी है। यह सुनकर सेठ ने गुस्से में मुरली से कहा कि तुम तो एक तो चोरी करते हो और ऊपर से जुबान लड़ाते हो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो गांव वालों को बुला लूँगा। सेठ की बात सुनकर मुरली ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपके पास मेरे जो 6 महीने के पैसे जमा हैं मुझे दे दो। मुरली की बात सुनकर सेठ ने कहा कि कौन से पैसे, कैसे पैसे? जो तुमने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं उसको कौन देगा? इसीलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। मुरली ने सेठ से कहा कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बता दूंगा। सेठ ने कहा कि तुम जिसको भी बुलाना चाहो बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे पैसे लेते हो। इतना कहकर सुनकर मुरली गांव वालों के पास गया और सारी बातें बताई। गांव वालों ने उसके साथ सेठ धनीराम के पास गए और बोले कि क्यों धनीराम, इस गरीब आदमी के पैसे क्यों नहीं दे रही हो और इसके ऊपर उल्टा चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। सेठ ने कहा कि हाँ, इसने चोरी की है, इसने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं और इसके पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं की। सेठ की बात सुनकर गांव वाले चुप हो गए और मुरली से बोले कि बेटा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और हम बिना सबूत के धनीराम को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। बेचारा मुरली चुपचाप उदास मन से अपने घर चला गया। मुरली का उदास चेहरा देखकर सुमन ने उससे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? सुमन की बात सुनकर मुरली ने उसको सब कुछ बताया। उसने यह भी बताया कि सेठ ने उसके साथ कैसे धोखा किया है। सारी बातें सुनकर सुमन ने कहा
सेठ जी ने यह अच्छा नहीं किया। भगवान उसे उसके कर्मों का फल जरूर देंगे। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मुरली ने कहा कि लेकिन अब क्या होगा, मैंने तो चोरी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने मुझे सभी के सामने चोर बना दिया। उधर सेठ धनीराम मुरली को धोखा देने के बाद यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ और कितना तेज़ हूँ मैंने मुरली से इतना काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। यह सोचता हुआ सेठ धनीराम अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा उसके घर में आग लग गई थी। आसपास के लोग उसके घर के पास खड़े थे। सेठ धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आग बुझाने के लिए कोई मेरी मदद करो। लेकिन सेठ धनीराम चिल्लाता ही रह गया और देखते ही देखते उसका घर जलकर राख हो गया। सेठ बहुत रोया लेकिन कुछ कर न सका। सेठ धनीराम ने वह रात घर के बाहर बिताई। अगले दिन सुबह धनीराम अपनी दुकान पर चल दिया, लेकिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान और गोदाम का ताला टूटा हुआ है। सेठ धनीराम ने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी न था। सेठ धनीराम अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। वह समझ गया था कि रात को चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम को खाली कर दिया है। सेठ ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा कि हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया। पहले मेरे घर में आग लग गई और अब मेरे यहाँ चोरी भी हो गई। अब मेरा क्या होगा, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ऐसे समय में भी मनुष्य अपने बुरे कर्म याद नहीं करता बल्कि भगवान को दोष देना शुरू कर देता है। सेठ धनीराम भी यही करने लगा। उधर दूसरी तरफ मुरली काम की तलाश में दूसरे गांव में सेठ ईमानदार के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सेठ से काम की मांग की और कहा कि सेठ जी, क्या मुझे आपके पास कोई काम मिलेगा। सेठ ईमानदार ने उसे पहचान लिया और उससे पूछा कि तुम तो सेठ धनीराम के यहाँ काम करते थे, वहां से काम क्यों छोड़ दिया। मुरली ने सेठ ईमानदार को सारी बात बताई कि कैसे सेठ धनीराम ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसे काम से निकाल दिया। मुरली की बात सुनकर सेठ ईमानदार ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम मेरे यहाँ काम करो। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की ज़रूरत थी। वैसे भी सेठ धनीराम बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हर रोज़ तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाया करेगी। मुरली ने सेठ जी की बात सुनकर उसका बहुत धन्यवाद किया। मुरली ने सेठ ईमानदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और शाम तक उसने आसपास के सभी गाँव में जाकर अपना काम ख़त्म भी कर लिया। सेठ ईमानदार उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुरली को उस दिन कुछ ज़्यादा पैसे दिए। मुरली इतने पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। मुरली ने सेठ से पैसे लिए और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुरली ने सोचा कि आज मेरी मेहनत से खुश होकर सेठ ने मुझे इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं, क्यों ना सुमन के लिए कुछ लेता जाऊं। वैसे भी इतने साल हो गए हैं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मुरली खुद से बातें करता हुआ बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर मुरली एक सुनार की दुकान पर गया और उसने दुकानदार से कहा कि सेठ जी, मुझे कानों के लिए झुमके दिखा दीजिए। दुकानदार मुरली को झुमके दिखाने लगा। मुरली ने एक जोड़ी झुमके पसंद किए और दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, यह बहुत ही अच्छे झुमके हैं और बहुत सस्ते भी हैं। मुरली ने दुकानदार से झुमके लिए और घर चला गया। घर पहुंचकर मुरली ने सुमन से कहा कि देखो सुमन, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ। यह मैंने नए काम की अपनी पहली कमाई से लिए हैं। सुमन ने मुरली की बात सुनकर कहा, आपने इतने महंगे झुमके क्यों लिए। मुरली ने कहा कि अब इस बात को छोड़ो और यह बताओ कि झुमके कैसे हैं। सुमन ने कहा कि बहुत ही सुंदर हैं। दोनों आपस में बातें करने लगे और उधर दूसरी तरफ सेठ धनीराम इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि घर में आग लगने और दुकान में चोरी होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह काम ढूंढता ढूंढता गांव के जमींदार के पास पहुंचा और उसने जमींदार से कहा कि जमींदार जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जमींदार को उसकी हालत पर तरस आ गया। उसने कहा कि तुम्हें काम तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज़ लगाई, दीपक, इसके लिए खाना लेकर आओ। दीपक जमींदार की आवाज़ सुनकर धनीराम के लिए खाना ले आया और खाना धनीराम को दे दिया। धनीराम ने खाना खाने के बाद जमींदार से कहा, अब बताइए जमींदार जी, क्या काम करना है। जमींदार ने कहा, तुम्हें घर की साफ सफाई और उसके बाद खेतों में भी काम करना होगा। उसके बदले तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और महीने के आखिर में पगार दे दिया करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता दो, नहीं तो तुम जा सकते हो। धनीराम ने कहा कि ठीक है सेठ जी, मैं सारे काम कर लूँगा। जमींदार ने दीपक से कहा कि तुम धनीराम को सारा काम समझा दो। दीपक ने कहा, मालिक आप चिंता न करें, मैं इसे सारा काम समझा दूंगा।
दीपक एक बहुत ही लालची इंसान था। वह मालिक के काम का सारा हिसाब किताब रखता था। उसके बदले में जमींदार उसे अच्छी पगार देता था, लेकिन उसकी नज़र जमींदार की तिजोरी पर थी। उसने धनीराम से कहा कि तुम सबसे पहले खेत में काम करना शुरू करो। पहले बीज डालो, फिर रोज़ उसमें पानी भी डालो। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं खेतों से काम करना शुरू करता हूँ। यह कहकर धनीराम खेत में काम करने के लिए निकल गया और खेतों में जाकर बैल की मदद से हल चलाने लगा। हल चलाने के बाद धनीराम खेतों में बीज डालता है और उसके बाद पूरे खेतों में पानी डाल देता है। इसी तरह धनीराम बड़ी मेहनत से प्रतिदिन यह काम करता है। कुछ महीने बीतने के पश्चात फसल बड़ी हो जाती है। फसल को देखने के लिए जमींदार के साथ दीपक भी आया। फसल को देखकर जमींदार ने धनीराम से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फसल बहुत ही अच्छी लग रही है। लगता है तुमने कड़ी मेहनत की है। धनीराम ने कहा कि हाँ मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है। अब हर बार की ही आपकी फसल इतनी ज़्यादा ही होगी, जिससे आपको दुगना मुनाफा होगा। धनीराम की बात सुनकर दीपक ने कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर ज़्यादा फसल नहीं हुई तो कल को तुम्हें अपनी बातों पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। जमींदार ने दीपक की बात सुनकर कहा कि तुम धनीराम का मनोबल गिराने वाली बातें न करो। तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम इसका मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो इस तरह की बातें तो मत करो। दीपक जमींदार की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वह धनीराम से ईर्ष्या करने लगा। जमींदार ने धनीराम से कहा, तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। यह कहकर जमींदार और दीपक वहां से चले गए, लेकिन दीपक अपने आज हुए अपमान का बदला धनीराम से लेने के लिए सोचने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और जो फसल धनीराम ने उगाई थी वह अब बड़ी हो गई थी। धनीराम फसल को काटकर जमींदार के पास पहुंचा और कहा कि जमींदार जी, मैं आपकी फसल ले आया हूं और देखिए, इस बार आपकी फसल ज़्यादा हुई है। जमींदार ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो धनीराम, अब तुम यह फसल ले जाकर बाजार में जाकर बेच आओ और जो भी पैसे मिले मुझे दे देना। धनीराम फसल बेचने के लिए बाजार में चला गया और बाजार में वह सेठ ईमानदार के पास फसल बेचने के लिए पहुंचा। धनीराम ने सेठ ईमानदार से कहा कि मेरे पास यह 20 बोरियां अनाज हैं और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कृपया आप दाम बता दीजिए। सेठ ईमानदार उसकी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? धनीराम ने कहा कि कुछ मत पूछो सेठ जी। फिर उसने सेठ को बताया कि कैसे उसके घर में आग लग गई और उसकी दुकान में चोरी हो गई। यह बोलकर धनीराम भगवान को कोसने लगा। सेठ ईमानदार ने उसको कहा कि चलो अब तुम अपनी फसल उतार दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 रुपये दूंगा। फसल बेचकर धनीराम वापस जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार को जाकर फसल की कीमत दे दी। जमींदार ने पैसे लेकर दीपक से कहा कि दीपक, यह पैसे ले जाकर तिजोरी के अंदर रख दे। दीपक पैसे लेकर चला गया। अंदर जाकर उसने सोचा कि आज मौका है धनीराम को सबक सिखाने का। यह सोचकर दीपक 1000 में से 200 रुपये निकाल लेता है और तिजोरी को जो है खुला छोड़कर बाहर चला आता है। बाहर आकर उसने धनीराम से कहा कि तुम्हें जमींदार जी अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। लगता है तुमसे कोई ज़रूरी काम है, या फिर जो तुमने इस बार इतनी अच्छी फसल की है उसके बदले में तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर धनीराम अंदर कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि जमींदार जी वहां नहीं है। तभी उसकी नज़र खुली हुई तिजोरी पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद दीपक तिजोरी बंद करना भूल गया होगा। यह सोचकर वह तिजोरी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहां पर दीपक आकर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। दीपक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जमींदार अपने लठैतों को लेकर वहां पर आ गया और दीपक से पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दीपक ने कहा कि मालिक, यह धनीराम चोर है। जब मैं अंदर कमरे में आया तो यह आपकी तिजोरी में से पैसे चुरा रहा था और क्या पता यह कब से चोरी कर रहा था। आप इसे इतना भोला भाला समझ रहे थे। धनीराम ने कहा कि जमींदार जी, यह झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं, इसीलिए मैं आपके कमरे में आया था। दीपक ने कहा कि मालिक झूठ बोल रहा है। अपने आप को बचाने के लिए यह मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ लठैतों को बोलो कि इसको मारो, तभी यह सच बोलेगा। जमींदार ने धनीराम से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुमने चोरी क्यों की है। धनीराम ने कहा कि मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी की ही नहीं। जमींदार ने अपनी लठैतों से कहा कि अब तुम ही इससे सच उगलवाओ। यह सुनकर जमींदार के लठैतों ने धनीराम को मारना शुरू किया और धनीराम की हालत खराब हो गई, लेकिन वह यही कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की। जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, इसको बाहर फेंकाओ।
जमींदार के लठैतों ने धनीराम को मार मार कर बाहर फेंक दिया। घायल अवस्था में पड़ा हुआ धनीराम अभी भी भगवान से यही कह रहा था कि मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा किया। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने धनीराम के करहाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और भगवान को कोस रहा है। महात्मा उसके पास आए और उससे उसकी हालत का कारण पूछा। तब उसने सब कुछ बताया। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। महात्मा को हंसते देखकर धनीराम ने पूछा कि आप मेरी इतनी खराब हालत है और आप हंस रहे हो। महात्मा ने कहा कि धनीराम, तुम जिसके लिए परमात्मा को दोष दे रहे हो, असल में यह सब कुछ तुम्हारे ही तो कर्मों का फल है। जो तुम दूसरों के साथ करते थे वही आज तुम्हारे साथ भी तो हुआ है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। महात्मा की बात सुनकर धनीराम लज्जित हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने महात्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन जब वह लौट कर आएगा तो हमें ब्याज समेत वापस करना होगा, क्योंकि कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य हो या देवता हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से हमें बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद।